हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस अभ्यास मॉक टेस्ट में। तो ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट। तो इसका 41वां पार्ट है और आज के इस मॉक टेस्ट में मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य और संस्कृत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न में से लिपि नहीं है? क अरबी, ख गुरुमुखी, ग देवनागरी या घ अंग्रेजी। तो जो अंग्रेजी है वो लिपि नहीं है, बाकी सभी लिपियां हैं। और अंग्रेजी की जो लिपि है वो क्या होती है? वो होती है रोमन लिपि। दूसरा प्रश्न है, अत्याचार में कौन सी संधि है? संधियां आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। क दीर्घ संधि, ख वृद्धि संधि, ग यण संधि या घ गुण संधि। तो जो अत्याचार है इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी यण संधि। क्यों? क्योंकि ये अति धन आचार इसका होगा संधि विच्छेद। तो यहाँ पर ई और आ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्याचार। तीसरा प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। तो 4 पड़ाव होते हैं इसके, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? क शरीयत, ख मलकत, गौ तरीकत या घ मारिफत। तो देखिए, जो मलकत है ये शामिल नहीं है, बल्कि हकीकत होता है, बाकी सभी शामिल हैं। चौथा प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? क केशवदास, ख अग्रदास, गौ लालदास या घ नाभदास। तो ये किया अग्रदास ने। तो अग्रदास ये रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे। पांचवा प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? क प्रगति प्रयोग काल, ख जागरण सुधार काल, ग पुनर्जागरण काल या घ नव सामंत काल। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। छठा प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं? क जगन्नाथ दास रत्नाकर, ख रसखान, ग विद्यापति या घ सेनापति। तो सही आंसर हो जाएगा घ सेनापति। सातवां प्रश्न है, हिंदी में ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाणभट्ट और दंडी रहा करते थे? क रामचंद्र शुक्ल, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग गोविंद नारायण मिश्र या घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही आंसर है गोविंद नारायण मिश्र। आठवां प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? क आंसू, ख परिवर्तन, ग प्रिय प्रवास या घ कामायनी। तो ये पंक्ति है प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोज जी का की रचना है। नौवां प्रश्न है, फरिश्ते निकले उपन्यास की मुख्य पात्र है? क चंपा बहू, ख बेला बहू, ग नरगिस बहू या घ चमेली बहू। तो इसकी जो मुख्य पात्र है वो है बेला बहू। दसवां प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान बताई गई है? क घटकर पर, क भर्तृहरि, ग कालिदास या घ भारवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारवी। 11वां प्रश्न है, आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? क श्याम सुंदर दास, ख बाल मुकुंद गुप्त, ग बालकृष्ण भट्ट या घ प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, इस छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना की थी बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौप्रा, खोपराक, गोपराग या घो एक। तो देखिए, इसमें ख हो जाएगा सही आंसर, इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्राग का। अगला प्रश्न है 13वां, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौशलेश, ख अन्योक्ति, गौ यमक या घ रूपक। तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। 14वां प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं? क चंपा और बुद्धगुप्त, ख चंद्रगुप्त मल्लिका, ग अशोक चारुमित्रा या घ होरी बुधिया। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो चंपा और बुद्धगुप्त इसके मुख्य पात्र हैं।
15वां प्रश्न है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? क रश्मिरथी, ख भूमिजा, ग आत्मजयी या घ कामायनी। तो देखिए इसमें से रामकथा पर आधारित जो काव्य है वो है भूमिजा, नागार्जुन जी का। अगला प्रश्न है 16वां, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उल्लेख किसने किया? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ग बाल मुकुंद गुप्त या घ राजा लक्ष्मण सिंह। तो सही आंसर है ख राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। 17वां प्रश्न है, किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? क ईदगाह, ख बड़े घर की बेटी, ग बूढ़ी काकी या घ बड़े भाई साहब। तो सही आंसर है ख बड़े घर की बेटी। तो ये जो बड़े घर की बेटी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं इसमें। एक है आनंदी और उसके जो पति हैं श्रीकंठ नाम है उनका, उनका जो छोटा भाई है श्रीकंठ का लाल बिहारी सिंह है, और जो आनंदी है उनके जो ससुर हैं उनका नाम है ठाकुर बेनी माधव सिंह। तो वो मुख्य रूप से 4 पात्र हैं इसमें बड़े घर की बेटी में। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? क प्रजा ही रहने दो, ख काला राजा, ग यमगाथा या घ पहला राजा। तो इसका सही आंसर है घ पहला राजा। 19वां प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसका कथन है? क भामह, ख वामन, ग रुद्रट या घ विश्वनाथ। तो सूत्र सारे याद रखने हैं, तो इसका आंसर है क भामह। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत जी का है? क मत्स्यगंधा, ख शिल्पी, ग एकंठ विस्पाई या घ अग्निलिख। सही आंसर हो जाएगा ख शिल्पी। 21वां प्रश्न है, मधुकर उपाध्याय किस दैनिक पत्र के प्रधान संपादक थे? क सरस्वती, ख लोकमत समाचार, ग धर्मयुग या घ हिंदी प्रदीप। तो मधुकर उपाध्याय ये लोकमत समाचार के प्रधान संपादक थे, लोकमत समाचार। 22वां प्रश्न है, मृदुला गर्ग की संपूर्ण कहानियां किस शीर्षक से संकलित हैं? क ऋणजल धनजल, ख मानसरोवर, ग संगति विसंगति या घ रंग ढंग। तो देखिए इनकी जो संपूर्ण कहानियां हैं वो संगति विसंगति 2 भागों में संकलित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ग। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म स्थान खुर्जा उत्तर प्रदेश है? क मृदुला गर्ग, ख जगदीश चंद्र माथुर, ग विद्यासागर नौटियाल या घ शमशेर बहादुर सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ख जगदीश चंद्र माथुर जी। और इनकी जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी वो भी एनसीईआरटी में दी गई है। तो इनका जन्म स्थान है खुर्जा उत्तर प्रदेश में, और कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था इनका। वहीं जो मृदुला गर्ग जी हैं इनका कोलकाता में हुआ था जन्म, शमशेर बहादुर जी का देहरादून में हुआ था, और विद्यासागर नौटियाल जी उत्तराखंड से ही हैं, इनका जन्म हुआ था माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल में। लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा जगदीश चंद्र माथुर। 24वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है? क जगदीश चंद्र माथुर, ख लक्ष्मी नारायण लाल, ग जयशंकर प्रसाद या घ वृंदावन लाल वर्मा। तो सही आंसर अभी बता दिया था आपको, जगदीश चंद्र माथुर जी। 25वां प्रश्न है, हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित है? क अरुण कमल, ख उमाकांत जोशी, ग विष्णु खरे या घ चंद्रकांत देवताले। तो देखिए ये थे अरुण कमल जी, जिन्होंने हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया? वॉइसेज। और साथ ही इन्होंने माइकोवस्की की कविताओं का अनुवाद हिंदी में भी किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे? क सुमित्रा नंदन पंत, ख रामधारी सिंह दिनकर, ग महादेवी वर्मा या घ माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ख रामधारी सिंह दिनकर जी। 27वां प्रश्न है, काका कालेलकर ने कई वर्षों तक किस पत्र का संपादन किया? क मंगल प्रभात, ख सरस्वती, ग समालोचक या घ बानर। तो इन्होंने मंगल प्रभात का बहुत समय तक संपादन किया। अगला प्रश्न है, 1857 नामक हिंदू उर्दू महाकाव्य किसका है? क गुरदयाल सिंह, ख असगर वजाहत, ग मिथिलेश्वर या घ राही मासूम रजा।
तो सही आंसर हो जाएगा घ राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस संग्रह में संकलित है? क अरिओ करुणा ब्रह्ममय, ख बाबरा अहेरी, ग भग्नदूत या घ चिंता। तो ये जो कविता है, तो हिरोशिमा कविता अज्ञेय जी के अरि ओ करुणा प्रभामय नामक काव्य संग्रह में संकलित है, जो सन 1959 में प्रकाशित हुई थी। और एनसीईआरटी में जो अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ, उसमें उन्होंने अपनी इस कविता का वर्णन भी किया है, हिरोशिमा का। अगला प्रश्न है 30वां, जॉर्ज पंचम की नाक किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश, ख धर्मवीर भारती, गौ कमलेश्वर या घ रामवृक्ष बेनीपुरी। जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ है कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है संस्कृत का, किस प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो किस प्रत्यय को निष्ठा कहा जाता है? तो कत और कत्वतु, इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा घ, क व ख दोनों, यानी कि कत्वतु और कत, ये दोनों प्रत्यय। 32वां प्रश्न है, राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताना है, क्योंकि एक वचन कम ही पूछा जाता है। तो राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताना है। क राजा, ख राजानः, ग राजभीः या घ राज्ञः। तो देखिए, जो बहुवचन होता है वो हो जाएगा राजानः, जबकि एक वचन क्या होता है? राजा होता है। 33वां प्रश्न है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। क नद्यः, ख नदीम, ग नद्यय या घ नदीसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नद्यय। 34वां प्रश्न है, गुरु वे नमः में कौन सी विभक्ति है? तो आपको विभक्तियों का भी याद रखना है कि नमः में कौन सी विभक्ति होती है। क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। तो देखिए, जहाँ पर नमः की बात होगी तो वहाँ पर होगी चतुर्थी विभक्ति। 35वां प्रश्न है, अश्वः पादेन खंजः अस्ति में कौन सा कारक है? तो देखिए, यहाँ पर विकार है शरीर में, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। तो ऐसे जो भी अंग विकार से संबंधित वाक्य होंगे तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ग तृतीया। 36वां प्रश्न है, गुरु शिष्यम शास्ति में कौन सा कारक है? क कर्म कारक, ख कर्ता कारक, ग संप्रदान या घ अपादान। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन क कर्म कारक। यहाँ पर सास धातु है, तो यहाँ पर हमेशा होता है कर्म कारक। 37वां प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? क द्वितीय तत्पुरुष, ख षष्ठी तत्पुरुष, ग कर्मधारय या घ अलूक तत्पुरुष। तो देखिए, युधिष्ठिर में समास होगा अलूक तत्पुरुष समास। 38वां प्रश्न है, पलांडु का अर्थ क्या है? क अंगूर, ख प्याज, ग कटहल या घ बैंगन। तो कई बार शब्द अर्थ भी पूछे जाते हैं संस्कृत के, तो वो भी याद होने चाहिए मुख्य मुख्य। तो पलांडु का अर्थ क्या होता है? ये होता है प्याज। तो आप ऑप्शन हो जाएगा ख सही। और वहीं अगर बात करें अंगूर की, तो अंगूर को क्या कहा जाता है? द्राक्षः कहा जाता है। और कटहल को कहा जाता है पनसः। और जो बैंगन होता है उसे कहा जाता है वृंताकम। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 39, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है? क चित्रक, ख शार्दूलः, ग केसरी या घ वनराजः। तो देखिए, जो चित्रक है वो चीते का होता है, न कि सिंह का। बाकी शार्दूल, केसरी, वनराज ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। 40वां प्रश्न है, निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क द्विपः, ख वाजी, ग करी या घ कुंजर। तो ध्यान दीजिएगा, जो वाजी होता है ये हाथी का नहीं बल्कि घोड़े का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। हमसे पूछा गया नहीं है हाथी का, तो वाजी नहीं है। बाकी द्विपः, करी, कुंजर ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं।
41वां प्रश्न है खेचरह का अर्थ है क खच्चर, ख पेड़, ग खग या घ घन। तो देखिए खेचरह का अर्थ होता है पक्षी और पक्षी क्या होता है खग, खग का अर्थ ही पक्षी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कालिदास का नाटक नहीं है क विक्रमार्वसीय, ख कुमार संभव, ग मालविकाग्निमित्र या घ अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर जो कुमार संभव है ये इनका नाटक नहीं है बल्कि महाकाव्य है। 43वां प्रश्न है ऐहोल अभिलेख 634 के आसपास में कालिदास के साथ किसका नाम लिया गया है वहाँ पर, क भारवी, ख श्रीहर्ष, ग भवभूत या घ भास। तो देखिए जो ऐहोल अभिलेख है उसमें कालिदास जी के साथ किसका नाम लिया गया है, वो लिया गया है भारवी जी का। 44वां प्रश्न है कालिदास के मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है, क इंद्रवज्रा, ख मंदाक्रांता, ग मालिनी या घ दोहा। तो इसमें हुआ है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग। अगला प्रश्न है 45वां निम्न में से कौन सा रूपक, देखिए संस्कृत में नाटक को रूपक भी कहते हैं, राम कथा पर आधारित है, क मालविकाग्निमित्रम, ख महावीर चरित, ग मालती माधव या घ प्रिय दर्शिका। तो देखिए जो महावीर चरित है वो राम कथा पर आधारित है। 46वां प्रश्न है सौंदर्यम लंकार किसकी उक्ति है, क भामह, ख दंडी, ग वामन या घ मम्मट। तो ये पंक्ति है आचार्य वामन की। 47वां प्रश्न है न कांतमपि निर्भूसम विभाति वनिता मुखम। ये कथन किसका है, क वामन, ख जयदेव, ग भामह या घ आचार्य विश्वनाथ। तो ये पंक्ति है आचार्य भामह की, तो आंसर हो जाएगा ग। 48वां प्रश्न है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, क रिचर्ड्स ने, ख कालरिज ने, ग इलियट ने या घ अरस्तु ने। तो ये सिद्धांत दिया इलियट ने। 49 है 49वां प्रश्न निम्न में से स्थायी भाव नहीं है, क क्रोध, ख जुगुप्सा, ग दैन्य या घ शोक। तो देखिए जो दैन्य है वो स्थायी भाव नहीं होता, तो पूछा गया स्थायी भाव नहीं है। वहीं देखिए क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है और जो करुण रस है उसका शोक स्थायी भाव है, जबकि दैन्य स्थायी भाव नहीं है। तो आज के इस मॉक टेस्ट का जो अंतिम प्रश्न है 50वां वो है वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है, क मेलांचल, क मुझे चांद चाहिए, ग बाण भट्ट की आत्मकथा या घ शेखर एक जीवनी। तो देखिए वर्षा वशिष्ठ ये सुरेंद्र वर्मा का जो है मुझे चांद चाहिए उसकी नायिका है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। किसी भी प्रश्न संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।